नमस्कार, मैं मृत्युंजय कुमार राय आपके अपने YouTube चैनल मृत्युंजय साइंस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की खास वीडियो में मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए है जो इस बार बीएससी की परीक्षा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर से देंगे। उन विद्यार्थियों के लिए जो जूलॉजी जीव विज्ञान के प्रश्न पत्र का पेपर देंगे। यह वीडियो बीएससी के फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर वाले लोगों के लिए है। तो इसमें डिटेल से समझते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे इस बार। जैसा कि हम पहली जो वीडियो बनाए थे बॉटनी का, उस बॉटनी में कम से कम करीब 70 नंबर के क्वेश्चन मिले थे। तो विद्यार्थियों ने आग्रह किया कि सर जो है आप एक नई वीडियो फिर से जो है जूलॉजी का भी जरूर बनाइएगा कि जिससे हमें हेल्प मिल सके। आप देख सकते हैं जाकर के कि जो बॉटनी का पेपर आया था उसमें कितने अंक मिले थे। पेपर से आप मिलान कर सकते हैं जो वीडियो मैंने बनाया था। तो आज की जो सबसे खास वीडियो है वह जूलॉजी की है, जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर वाले हैं। तो ध्यान रखें, क्वेश्चन पेपर का जो नाम है उसका नाम है साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्टियस डिजीज। ये तो है आपके पेपर का नाम, साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्टियस डिजीज। इसके अलावा आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 3 सेक्शन में डिवाइड रहेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में 2 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे जो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन करने पर 2 अंक और 10 क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो टोटल 20 अंक मिलेंगे। इसके अलावा जो सेक्शन बी है उसमें से आपको केवल 3 प्रश्न करने हैं। जितने भी प्रश्न दिए रहेंगे सेक्शन बी के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के, उसमें से ध्यान रखिएगा केवल 3 प्रश्नों के उत्तर देने रहेंगे और एक प्रश्न पर आपको 10 अंक मिलेंगे। तो टोटल आपका एक प्रश्न 10 अंक का रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो 3 अगर आप प्रश्न करते हैं तो टोटल 30 अंक मिलेंगे। और जो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आंसर रहेगा सेक्शन सी का, उससे आपको केवल एक ही क्वेश्चन मात्र करने हैं, उसके लिए आपको 15 अंक मिलेंगे। तो टोटल पेपर 75 अंक का रहेगा और टाइम 2 घंटे का रहेगा। तो शुरू करते हैं आज की खास महत्वपूर्ण कौन कौन से प्रश्न आएंगे। सबसे पहले हम लोग 2 नंबर वाले क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के, उनको हम लोग देखते हैं। जैसे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड इट्स एग्जाम्पल। फर्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड इट्स एग्जाम्पल, दूसरा है एंडोसाइटोसिस, तीसरा है इक्जोसाइटोसिस, चौथा है साइटोस्केलेटन, पांचवा है माइक्रोट्यूब्यूल, छठा है माइक्रोफिलामेंट, सातवां है क्रिस्टी जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। बच्चे ध्यान रखें, एटीपी सिंथेज वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम। इसके अलावा हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो लाइसोसोम में पाया जाता है, इसको भी जरूर ध्यान रखें। एमआरएनए और टीआरएनए की डिफिनीशन आप जरूर याद रखें। इसके अलावा लाइसोसोम और राइबोसोम के फंक्शन को भी ध्यान रखें और इसकी डिफिनीशन भी अच्छे से तैयार करें। इसके अलावा क्रोमैटिन, डीएनए, न्यूक्लियोसोम, सेंट्रोमियर, सेल डिवीजन, यस फेज। यस फेज आपको कहां मिलेगा, सेल साइकिल में, सिंथेसिस फेज को जिसे हम लोग जानते हैं। इसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीएनए रेप्लिकेशन, इसके डिफिनीशन जरूर विद्यार्थी याद करें। इसके अलावा हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो आपके लाइसोसोम में पाया जाता है, इसको भी याद कर लें। इसके अलावा लिगेंड एंड रिसेप्टर, लिगेंड और रिसेप्टर को भी अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। इसके अलावा सिग्नल ट्रांसडक्शन, ये 20वां है। इसके अलावा 21वें नंबर पर है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम फॉर डीएनए सिंथेसिस। ध्यान रखिएगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा 2 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए। हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स की डिफिनीशन याद रहे। इसके अलावा टेस्ट क्रॉस की डिफिनीशन विथ एग्जांपल, बैक क्रॉस की डिफिनीशन विथ एग्जांपल, इसको डिफाइन अच्छे से याद कर लीजिएगा बच्चे। इसके अलावा डाउन सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम को आप ध्यान रखे रहिएगा। इसके अलावा यूजेनिक्स की डिफिनीशन, लीथल जीन्स, लिंकेज इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है जिसका नाम है हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस।
तो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस को विद्यार्थी जरूर अच्छे से तैयार करें। म्यूटेशन एंड म्यूटाजन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन आपके बैक्टीरिया में आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म यानी रोग उत्पन्न करने वाले जीव, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, इन सब चीजों के बारे में विद्यार्थी अच्छे से तैयारी कर लेंगे। इसके अलावा पावर हाउस ऑफ सेल, जिसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं, तो पावर हाउस ऑफ सेल इसे क्यों कहते हैं, उसकी डिफिनीशन अच्छे से विद्यार्थी तैयार कर लेंगे। जीन की डिफिनीशन। इसके अलावा इन्फेक्टियस डिजीज, इन्फेक्टियस डिजीज यानी संक्रामक रोग कौन कौन से हैं और संक्रामक रोग की परिभाषाएं अच्छे से तैयार कर लेंगे उदाहरण सहित। इसके अलावा वायरस की डिफिनीशन, इसके अलावा बैक्टीरिया की भी डिफिनीशन तैयार कर लेंगे। वायरस और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में खास करके इकोलाई, एस्केरिसिया कोलाई को आप जरूर तैयार करें। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 2 नंबर वाले, जो आपके ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम लोग सेक्शन बी में बढ़ते हैं, जो 10 नंबर वाले क्वेश्चन है। तो 10 नंबर वाले क्वेश्चन कौन कौन से आपके आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके लिए आगे बढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फॉलोइंग। तो जितने भी हम नाम बता रहे हैं, कृपया विद्यार्थी जरूर ध्यान रखें, इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन अच्छे से तैयारी कर लेंगे। इसमें से आपको जरूर मिलेंगे। कौन कौन से हैं? लाइसोसोम, लाइसोसोम का स्ट्रक्चर और फंक्शन याद कर लेंगे। न्यूक्लियस, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन याद कर लेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, 100% माइटोकॉन्ड्रिया श्योर आएगी, माइटोकॉन्ड्रिया को अच्छे से तैयार करें, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस को अच्छे से तैयारी करें। इसके अलावा क्रोमोजोम्स, तो ये तो, इसके अलावा और 2 नंबर वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं? कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, जैसा आपको 2 नंबर वाले में बताए थे, ये आपको इसमें भी ध्यान रखेगा, इसमें भी मिलेगा, ये आपको 10 नंबर वाले में, तो अच्छी तैयारी इसकी भी रखें। इसके अलावा सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स एंड ड्रोसोफिला, जो ड्रोसोफिला की जो मक्खी है, इसके अलावा मानव में आप सेक्स डिटर्मिनेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा उसके एग्जाम्पल सहित। इसके अलावा क्रोमोजोमल एनोमेलीज विथ एग्जाम्पल, यानी गुणसूत्र की गड़बड़ी से उसके कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं, कृपया विद्यार्थी इसको जरूर तैयार कर ले, जिसमें टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इन सब चीजों के बारे में आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो जरूर आपको इसमें से अच्छे नंबर मिल जाएंगे। और इसके अलावा कौन कौन से क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को आप अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस एंड नेम ऑफ डिजीज काज्ड बाय वायरस, तो ध्यान रखें कौन कौन से वायरस से रोग होते हैं, इसके अलावा उस रोग के लक्षण क्या हैं, इसको आप अच्छे तरीके से आप तैयार कर लेंगे। वायरस के कौन कौन से कैरेक्टर हैं, वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं, विद्यार्थी अच्छे से तैयार करें। इसके अलावा लास्ट जो क्वेश्चन है, ये आपके सेक्शन बी का, लाइफ साइकिल ऑफ वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, जिसे हम लोग फाइलेरिया के भी नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, फाइलेरिया फिलपाव, जिसको हाथी पाव के भी नाम से जाना जाता है, ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। इसके अलावा सेक्शन सी में बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपको करना रहेगा जिसमें आपको 15 अंक मिलेंगे, तो वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ध्यान रखेगा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का जो स्ट्रक्चर है उसको विद्यार्थी अच्छे से तैयार करें और उसके फंक्शन क्या है उसको भी तैयारी जरूर करें। इसके अलावा आपको एक ही आएगा मिटोटिक सेल डिवीजन, ध्यान रखें मिटोटिक सेल डिवीजन, इसको जरूर तैयार कर लें और इसके सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट में से भी इंपॉर्टेंट मेंडल्स के जो लॉ है, मेंडल्स के जो तीनों लॉ हैं, तीनों लॉ की तैयारी विद्यार्थी एग्जाम्पल सहित जरूर तैयार करेंगे। कौन कौन से मेंडल्स के लॉ हैं? पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ है मेंडल्स का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे हम लोग प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के भी नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एग्जाम में प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के भी नाम से अगर पूछेगा तो आप घबराइएगा मत, तो ध्यान रखिएगा वह लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के ही नाम से जाना जाता है। तीसरा है मेंडल का नियम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एंड असॉर्टमेंट, जिसे हम लोग स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम से जानते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तीसरा है, ध्यान रखें मोस्ट इंपॉर्टेंट तीसरा, अच्छी तैयारी इसकी जरूर करें। उसका जो चौखाना है जो 16 बॉक्स वाला, उसको जरूर अच्छे से तैयारी करें एग्जाम्पल सहित। और इसके अलावा शॉर्ट नोट किस पर हम लोग लिखेंगे, जो जेनेटिक डिजीज है, कौन कौन सी जो जेनेटिक डिजीज है, जो आनुवांशिक बीमारियां हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होती हैं,
उसकी भी तैयारी कर लेंगे। तो उस पर आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा जेनेटिक डिजीज पर। तो कौन कौन से हैं? वो एल्बिनिज्म, जिसको हम लोग रंजकहीनता कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया, इसके अलावा एल कैप्टोन्यूरिया और फिनाइल कीटोन्यूरिया, इसकी तैयारी आप अच्छे से कर लेंगे। ये जेनेटिक डिजीज है। तो ध्यान रखें, अगर आप इसकी तैयारी अगर अच्छे से कर लेंगे तो आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस वाले में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, जो सबसे आपको पूछता है कि इसके बीच में डिफरेंस बताइए। तो ध्यान रखेंगे, आपको 10 नंबर वाले और 15 नंबर वाले क्वेश्चन भी इसमें से मिलेंगे। वो 10 और 15 नंबर वाले डिफरेंस कौन कौन से हैं? जैसे डीएनए और आरएनए के बीच में आप अंतर जरूर याद कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डीएनए आरएनए के बीच में अंतर याद कर लें। एनिमल्स और प्लांट सेल के बीच में अंतर याद कर लें। इसके अलावा यूकैरियोटिक्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में अंतर। इसके अलावा एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट के बीच में अंतर। बी डीएनए और जेड डीएनए के बीच में अंतर। ध्यान रखें, जो वाटसन और क्रिक के द्वारा जो मॉडल दिया गया था वो बी डीएनए था। ध्यान रखें बच्चे कि बी डीएनए जो वाटसन और क्रिक के द्वारा जो मॉडल दिया गया था वो बी डीएनए था। तो बी डीएनए और जेड डीएनए में अंतर याद कर लेंगे। मिटोसिस एंड मियोसिस, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के बीच में अंतर याद करेंगे। टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस, इसको भी याद कर लेंगे। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट में से अगर देखा जाए तो डीएनए आरएनए के बीच में अंतर याद रखें, एनिमल प्लांट सेल के बीच में अंतर याद रखें और यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में अंतर जरूर याद रखेंगे। अगर आप इतने प्रश्नों की अगर विद्यार्थी अगर अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो आपको कन्फर्म 100% आपको करीब 60 अंक से लेकर के 75 अंक आपको वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के एग्जाम में जरूर मिल जाएंगे। तो अगर आपको इन प्रश्नों के अगर उत्तर चाहिए, अगर किसी भी प्रकार की अगर आपको परीक्षा में समस्या होती है, प्रश्न से उत्तर अगर आपको कुछ चाहिए, तो हमारी सहायता के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और एक चीज का विशेष ध्यान रहे, अगर इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आगे आने वाले जो सेमेस्टर के एग्जाम है उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेंगे, इसकी भी जानकारी अप टू डेट आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा कौन कौन सी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, कौन सी प्रतियोगी परीक्षा में आपको सब सारी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।